वेलकम गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है यूज द पैकेट ट्रेसर। ये टॉपिक बिगिनर्स के लिए है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए है, न्यू कमर्स के लिए है जो नेटवर्किंग में नए हैं, जिनको सीसीएनए लर्न करना है, सिस्को डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन लेनी है और डे टू डे प्रैक्टिकल करने हैं। बट उनको आइडिया नहीं है कि हम कैसे करें। रियल टाइम जो डिवाइसेस हैं प्रोडक्शन डिवाइस में बिगिनर्स को जल्दी मौका नहीं मिलता और रियल डिवाइस हम परचेज नहीं कर सकते। उसके लिए सिस्को ने एक ऑल्टरनेट निकाला है दैट इज कॉल्ड अ सिमुलेटर एंड नेम ऑफ द सिमुलेटर इज सिस्को पैकेट ट्रेसर। व्हाट मेन प्रॉब्लम इज दैट कि जो बिगनर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आइडिया नहीं है कि हम पैकेट ट्रेसर को कैसे यूज़ करें। तो सबसे पहले दोस्तों, आप लोग इस पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड करोगे फ्रॉम द गूगल। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और इस तरह का एक व्यू आपको दिखेगा सिस्को पैकेट ट्रेसर का। मैं आपको वन बाय वन सारी इंफॉर्मेशन सिस्को पैकेट ट्रेसर की देता हूँ सो दैट आप लोग इसको ईजिली यूज़ कर पाओ और अपने डे टू डे प्रैक्टिकल लाइक राउटिंग के, स्विचिंग के, वीलैंस के, सबनेटिंग के सारे प्रैक्टिकल आप इजीली कर पाओ। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके सामने कुछ इस तरह का व्यू आएगा। इस व्यू में सबसे पहले हम चलते हैं नीचे। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है राउटर्स का। यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के लेयर 3 डिवाइसेस हैं दैट इज कॉल्ड राउटर। 1841 राउटर है, 1941 राउटर है, 2620 राउटर है, 2621 राउटर है। डिपेंड्स ऑन योर रिक्वायरमेंट। आपको जो भी राउटर रिक्वायर्ड है प्रैक्टिकल करने के लिए, आप यहाँ से उस राउटर को चूज कर सकते हो। राउटर को कैसे चूज करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। सपोज आपको 1841 राउटर लेना है, आपने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, आपने एक राउटर चूज कर लिया दैट इज 1841। आपको दूसरा कोई राउटर लेना है, सपोज आपको एक 1941 राउटर लेना है, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया 1941 राउटर। राइट। नेक्स्ट डिवाइस है आपका स्विचेस। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट आपके स्विचेस हैं लाइक 2950, 2950T, 2960 और यहाँ पर एक L3 स्विच भी है 3560। अगर आप इसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं यू कैन डू इट। सपोज मैंने एक ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया यहाँ पे इस तरह से, क्या आपका एक स्विच। यहाँ पर कुछ और डिवाइस हैं दैट इज कॉल्ड हब। अगर आपको अर्लियर डेज की कोई डिवाइस यूज करनी है जो हब है, क्योंकि आजकल नेटवर्क में यूज नहीं होती, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में इसको यूज नहीं किया जाता है। बट अगर आपको ड्यू टू द प्रैक्टिकल रीजन इसको यूज करना है यू कैन डू इट। नेक्स्ट है वायरलेस डिवाइसेस। वायरलेस डिवाइसेस में यहाँ पर जेनेरिक वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स हैं, एक्सेस पॉइंट्स हैं, ये सारे एक्सेस पॉइंट्स हैं और दिस इज द WRD। राइट। तो इस तरह से आपको अगर वायरलेस के कुछ प्रैक्टिकल्स करने हैं यू कैन डू इट, बट बेसिक जो प्रैक्टिकल्स है वही पॉसिबल है, अदर देन दैट नहीं है। नाउ हियर दिस इज द केबलिंग पार्ट कि हम लोग कैसे केबल कनेक्शन करेंगे। अगर आप लोगों ने सीसीएनए में एनरोल किया है तो आपने वहाँ पर केबल कनेक्शंस पढ़ा होगा लाइक कि हमारा क्रॉसओवर केबल होता है, स्ट्रेट केबल होता है। राइट। तो कहाँ हम लोग स्ट्रेट केबल यूज करते हैं, कहाँ क्रॉसओवर केबल यूज करते हैं, ये आपको नॉलेज ऑलरेडी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप मेरे चैनल पे जाके वहाँ पर राउटर बेसिक्स की जो वीडियोस हैं उनको आप अगर स्टडी करेंगे तो वहाँ आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। व्हाट आजकल हम लोग ऑटोमेटिक केबल पैकेटेशन में आती है, आपको ये चूज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे पहली केबल है यहाँ पर लिख के आ रहा है ऑटोमेटिक, ये ऑटोमेटिक कनेक्ट कर लेगी कि इसको कौन सा कनेक्शन चूज करना है। बट स्टिल यू वांट लाइक दिस वन इज कंसोल केबल, this one is straight cable, this one is copper crossover cable, this one is fiber cable, this one is सीरियल केबल। राइट। तो आपको अगर कोई केबल मैनुअली पुट ऑन करनी है यू कैन डू दैट, अदरवाइज आप यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन चूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कनेक्शन कर देगा। ओके। नेक्स्ट, अगर आपको पीसी लेना है, जैसे मुझे लैपटॉप लगाना है, ये आपके पीसी दे रखे हैं, ये लैपटॉप दे रखा है, यहाँ से आप एंड यूजर डिवाइसेस को ले सकते हैं। जैसे वायरलेस टैबलेट है, स्मार्ट डिवाइसेस है, टीवी है, फोन है, जेनरिक डिवाइसेस हैं, जिस वॉइस डिवाइस है, अगर आपको कुछ वॉइस के प्रैक्टिकल्स करने हैं आप वॉइस डिवाइस यहाँ यूज कर सकते हो। आपको आईपी फोन का प्रैक्टिकल करना है यू कैन यूज आईपी फोन एज वेल। राइट। तो इस तरह के आप प्रैक्टिकल यहाँ से पॉसिबल है। यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी डिवाइस है जो हमारा सिस्को का ASA आता था 5505, एक बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ, बेसिक फंक्शनैलिटी के साथ वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ कॉन्फ़िगरेशन। सपोज
इस राउटर को मुझे कनेक्ट करना है। मैंने ऑटोमेटिक केबल लिया और इन दोनों राउटर के बीच लगा दिया। ये कौन सी केबल है? इसने ऑटोमेटिक दोनों डिवाइसेस के बीच यूज कर दी क्रॉसओवर केबल। ओके, तो आपका ये कंसर्न खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है? राउटर से और स्विच यूज करना है। आपने इसने राउटर से और स्विच को क्या किया? एक केबल लगा दिया। सेम आपने ऑटोमेटिक केबल यूज का, इसने यहाँ लगा। बट कंसर्न है अब इसने कौन कौन से पोर्ट यूज किए। तो जब आप यहाँ पर कर्सर लेके जाओगे आपको पोर्ट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि 1841 जो राउटर है उस पे तो फास्ट ईथरनेट 0/0 आया है, बट इस वाले राउटर पे ऑप्शन आ रहा है गिग 0/0। रीजन, क्योंकि इसका हार्डवेयर जो फिजिकल आर्किटेक्चर है वो डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है वो हम यहाँ देखते हैं। जैसे आप फिजिकली हार्डवेयर देख सकते हो, आपका अगर आपके पास एक रियल टाइम इक्विपमेंट है उसका स्ट्रक्चर देख सकते हो, इन द सेम व्यू आपको यहाँ भी दिख जाएगा। जैसे यहाँ पर आपको ये बैक पैनल दिख रहा है, ये ऑन और ऑफ का स्विच है। रियली अगर आप इसको ऑफ करोगे तो ये राउटर रीस्टार्ट हो जाएगा इन सिमुलेटर। ये आपका कंसोल पोर्ट है, आपको ये कंसोल पोर्ट है। रियल राउटर पे इस तरह से ही कंसोल पोर्ट अवेलेबल होता है। ये आपका ऑक्सिलरी पोर्ट है। ये आपका फास्ट ईथरनेट 0/1 0 है और ये फास्ट ईथरनेट 0/1 है। तो इस पर दो फिजिकल पोर्ट अवेलेबल है। ये हमारे बिग कार्ड है। इसमें हम एचविक और बिग कोई से भी मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपका हार्डवेयर होता है, फिजिकल हार्डवेयर होता है, आप उसमें स्क्रू की हेल्प से इन पर या तो आप क्या करते हो, कोई भी बिग और एचवी कार्ड इंसर्ट कर देते हो, चाहे वो सीरियल हो या वो ईथरनेट हो। इन द सेम वे अगर आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पर भी आप कार्ड इंसर्ट कर सकते हो, मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हो। ये सारे मॉड्यूल आपको दे रखे हैं। जैसे मैंने इसको पावर ऑफ किया, क्योंकि कभी भी किसी भी राउटर में अगर आपको कोई मॉड्यूल इंसर्ट करना है, आपको फिजिकल है तब भी पावर ऑफ करना होगा, और अगर आपके पास वर्चुअल यानी हम लोग पैकेट ट्रेसर का यूज कर रहे हैं तब भी हम इसको क्या करेंगे, फॉर सेफ्टी पर्पस हम इसको पावर ऑफ कर लेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि इसको कोई भी एक कार्ड लगाऊंगा। जैसे मैंने लिया एचविक 2T कार्ड। एचविक 2T कार्ड क्या है? ये सीरियल पोर्ट है। दो सीरियल पोर्ट यहाँ अवेलेबल हो गए। यहाँ पर और भी अवेलेबल है पोर्ट। जैसे ये क्या है? स्विच पोर्ट है, ESW, एचविक 4 ESW। एचविक मॉड्यूल नेम है, 4 ईथरनेट SW, यानी कि स्विच पोर्ट है। राइट, तो अगर मुझे इस राउटर पे स्विच की कैपेबिलिटी में स्विच पोर्ट भी रिक्वायर्ड है तो मैं ये वाला मॉड्यूल इंसर्ट कर दूंगा। तो मेरे पास कैपेबिलिटी क्या आ जाएगी कि मेरे पास इस राउटर में सिमुलेटर में काम करने के लिए 4 तो ईथरनेट पोर्ट आ गए जो कि एज अ लैन पोर्ट काम कर जाएंगे, 2 मेरे पास वैन पोर्ट है, 2 सीरियल पोर्ट है। लेट्स सी अगर हमको इनको देखना है तो कैसे देखेंगे। मैंने इसको पावर ऑन किया, CLI में गया। अब देखो मैंने पावर ऑन किया तो जैसे आपका रियल राउटर स्टार्ट होता है वैसे ये राउटर आपका स्टार्ट हो गया। अब ये आपसे रियल राउटर की तरह पूछ रहे हैं, डू यू वांट टू कंटिन्यू विद द कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग बॉक्स, यस और नो। तो ऑब्वियसली हम यहाँ पर नो करेंगे। नो क्यों करते हैं, इसका रीजन अगर आपको देखना है तो आप प्रीवियस राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वाली जो वीडियो है उसको देखेंगे, आपको एग्जैक्ट नॉलेज मिल जाएगी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इनेबल मोड में जाएंगे। इनेबल मोड में क्यों गए ये भी आपको राउटर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वाले में पता चल जाएगा। अब यहाँ पर हमने एक कमांड दिया, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ क्यों दिया कि हमें इसके सारे इंटरफेसेस की नॉलेज लेनी है कि इस पर कौन कौन से इंटरफेस अवेलेबल है। तो ये दोनों इंटरफेस बाई डिफॉल्ट थे जो कि हमने मिल रहे थे फास्ट इथरनेट 0/0 0/1। ये 4 इंटरफेस वो हैं जो हमने एचविक कार्ड लगाया था ESW जिस पर हमारे 4 लैन पोर्ट मिले थे। ये 2 कार्ड 2 पोर्ट सीरियल पोर्ट है जो हमने एचविक 2T कार्ड लगाया था। राइट, एक यहाँ पर वर्चुअल नेटवर्क बन गया, एक लॉजिकल इंटरफेस बन गया, दैट इज VLAN 1। वैसे राउटर में कभी भी VLAN 1 नहीं होता, लेकिन इस पे क्यों बना, क्योंकि हमने इस पे एक लैन 4 पोर्ट का लैन कार्ड भी लगा दिया, लैन इंटरफेसिस कार्ड भी एक मॉड्यूल इंसर्ट किया है, दैट इज द रीजन। ओके, अगर आप देखोगे मैं गया कॉन्फ़िग टी इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0। राइट, फास्ट इथरनेट 0/0 के अंदर अगर मैं गया तो मैं अगर इस पर कमांड डालूंगा सिंपल आईपी एड्रेस, ये कमांड ले लेगा। रीजन, क्योंकि ये L3 इंटरफेस है। अब मैं चेक करता हूँ इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0/0, फास्ट इथरनेट 0/0/0।
अगर मैं इसके अंदर आईपी एड्रेस कमांड डालूंगा, ये कमांड नहीं लेगा। रीजन, क्योंकि ये चारों पोर्ट जो हैं आपके, वो नॉर्मल L2 पोर्ट हैं, एज अ स्विच पोर्ट हैं, आपने स्विच कार्ड इंसर्ट किया था, राइट। सो आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि हम लोग इसको कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट, अगर आप इसकी शो रन कॉन्फ़िग देखोगे तो आपको क्लियर से पता चल जाएगा। ये चारों पोर्ट पे कमांड चली हुई है, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, मींस ये एक्सेस पोर्ट है, L2 पोर्ट है। सीरियल वाले पोर्ट हमारे ये दे रखे हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो कि किसी भी राउटर के ऊपर आप इजीली मॉड्यूल इंसर्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं इस राउटर की। इस राउटर पे भी आपके मॉड्यूल अवेलेबल है। कौन कौन सा? HVIC2T यानी कि सीरियल कार्ड, बिग कवर। सपोज कवर लगाने का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पर कोई कार्ड नहीं लगाना, सिंपल इस पे क्या कर, मॉड्यूल को कवर्ड कर देना है। हमने कवर्ड कर दिया इजीली, जैसे फिजिकल पे करते हैं वैसे। अगर आपको कोई इंसर्ट करना होता, आप कवर रिमूव करोगे और एक कार्ड इंसर्ट कर दोगे, बिग टू टी कार्ड आ गया, करेक्ट। अकॉर्डिंगली इस पे भी हमारा कंसोल पोर्ट है, गीगाबिट पोर्ट है, ऑक्सिलरी पोर्ट है, दो यूएसबी मिनी यूएसबी पोर्ट है, यानी कि जो अब लेटेस्ट केबल्स आ रहे हैं मिनी यूएसबी केबल, ये यहाँ पे वो भी लग सकती है। और यूएसबी यानी कि अगर पेन ड्राइव से आपको आईओएस कॉपी करना है, कुछ फाइल्स कॉपी करनी है, तो वो भी 1941 राउटर पे हम कर सकते हैं। तो जैसा फिजिकल का आपका स्ट्रक्चर होता है, सेम स्ट्रक्चर इन्होंने आपको यहाँ दिखाया है, सो दैट आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, राइट। बात करते हैं स्विच की। अगर हम इस तरह से स्विच पे जाएंगे, सेम थिंग स्विच के पास है कि स्विच के मॉड्यूल्स, बट स्विच पे आप मॉड्यूलर नहीं होता। स्विच में क्या है, ऑलरेडी मॉड्यूल यानी सारे स्विच पोर्ट लगे हुए हैं। ये 24 पोर्ट का स्विच है। आप इस पे CLI पे जाएंगे, CLI पे गए और आप अपनी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आपने स्टार्ट करनी है वो कर सकते हैं। अब सपोज आपको क्या करना है कि आपका कनेक्शन, आपको लगता है कि ये कनेक्शन प्रॉपर नहीं है, इस कनेक्शन को मुझे हटाना है। कैसे हटाएंगे? आप आपने इसको सेलेक्ट किया, ये लिया और इस तरह से हटा दिया, राइट। आपका कनेक्शन हट गया। आपको दोबारा से कनेक्शन करना है, केबल पे जाएंगे, इस तरह से करेंगे, कनेक्शन कर दिया। अब इस पर ये कनेक्शन क्यों हुआ सीरियल केबल? क्योंकि इसने डिटेक्ट किया सीरियल पोर्ट्स को, राइट। तो इसने ये वाला कनेक्शन लगाया सीरियल, मुझे सीरियल नहीं लगाना, मुझे हटाना है। मैं क्या करूंगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, डिलीट करूंगा, इस तरह से डिलीट करूंगा। अब मैंने मैनुअल केबल लगानी है या मैनुअल पोर्ट लगाना है, कुछ भी। सपोज मैंने ले ली एक कॉपर केबल, स्ट्रेट केबल या क्रॉस ओवर केबल। मैंने यहाँ क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है कौन से पोर्ट से लगानी है। मुझे लगानी है फास्ट ईथरनेट 0/0 से। और इसके किस पे लगानी है? इसके लगानी गीगाबिट 0 से। तो आप मैनुअली भी इन चीज़ों को इंसर्ट कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको यहाँ पर इनके नाम देने हैं, डिटेल्स देनी है, फिर कैसे दोगे? तो ये आपका एक टेक्स्ट का ऑप्शन आता है। सपोज आपको यहाँ कोई एक टेक्स्ट यूज करना है, आपको यहाँ कोई टेक्स्ट यूज करना है, जैसे ये यहाँ मुझे कोई भी टेक्स्ट यूज करना है, मैं यूज कर सकता हूँ। सपोज मुझे इसका आईपी देना है कि इसका आईपी यहाँ पर जो चल रहा है 20.20.20.1/30 का चल रहा है, तो आप मेंशन कर सकते हो इसको यहाँ पे इस तरह से। डायग्राम, यहाँ पर मेरा 10 का नेटवर्क चल रहा है, 10.10.10.1/30। और किधर चल रहा है? ये मेरा लैन का नेटवर्क है, 2 वाट्स लैन चल रहा है, तो मैं डाल दूंगा लैन, राइट। इस तरह से आप टेक्स्ट की फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हो ये जो इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह से आप इसको क्या सब कर सकते हो, पैकेट ट्रेशर को यूज कर सकते हो। पैकेट ट्रेशर में जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज कर सकते हो। अगर आपको पैकेट ट्रेशर में कुछ और इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वो इन्फॉर्मेशन भी आप ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैं आपको पैकेट रेशर का एक बेसिक यूज़ बताया। आगे मेरे और भी कुछ वीडियोस आएंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द पैकेट रेशर, बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द राउटर ऑन पैकेट रेशर। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए, उसको समझिए, वो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।